होके उठ गया। हर किसी को है ना मीटिंग में, सबसे है ना बड़ी बात आगे है ना, अगर बात होती तो मैं बोलता था पूरे गुलबर्गे वालों को फ्रॉड बोलता है, पूरे गुलबर्गे वालों को फ्रॉड कोई एक करता है और तमाम लोगों को फ्रॉड बोलता है। तो ये है ना डीसी होकर अब तक आकर ये फ्रॉड को रोकने की क्या कोशिश किया है वो ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಾರ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಮಿಲಿದೆ ಈ ತರ है ಹೇಳಿ किसानರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನ है ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು हम है ना अनाज है ना देते सामने बिस्किट रखे हुआ है वो खा रहा है वो किसानों की वजह से खा रहा है और तू है ना किसानों का अपमान करता है हर किसी को ये तो ಹೋಗ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ है ना ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ अरे ये क्या बात है ये है ना पूछ रहे किसके तरफ से है अगर नहीं है तो बैठ जाओ और हर किसी को है ना यही बोल रहा है। तो मैं भी उठ के यही बोला देखिए डीसी साहब आपका जो ये किसानों के है ना तरफ जो आपका जो तरीक़ा कार है इज्जत से है ना आप बात नहीं कर रहे ज़रा पहले है ना आप इज्जत से है ना बात की बोलते ही उठ गया होगा इतना गर्म से है ना बात कर रहा हूँ। ये किसान के जो ज़मीनात का कंपनसेशन के लिए जो डीसी साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी वो कुर्सी पे बैठते ही वो कभी भी है ना किसानों को सही इज्जत से बात नहीं करे। जब भी है ना कोई बात कर रहे हैं वकील साहब आके है ना बात कर रहे हैं इनको है ना पूछते हैं देखिए वकील साहब हैं मजिस्ट्रेट के पास भी अगर जाके अगर बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट ये नहीं पूछता कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है ये है ना पूछ रहे किसके तरफ से आए अगर नहीं है तो बैठ जाओ और हर किसी को है ना यही बोल रहा है। तो मैं भी उठ के यही बोला देखिए डीसी साहब आपका जो ये किसानों के है ना तरफ जो आपका जो तरीक़ा कार है इज्जत से है ना आप बात नहीं कर रहे ज़रा पहले है ना आप इज्जत से है ना बात की बोलते ही उठ गया होगा इतना गर्म होके उठ गया। हर किसी को है ना मीटिंग में सबसे है ना बड़ी बात आगे है ना अगर बात होती तो मैं बोलता था पूरे गुलबर्गे वालों को फ्रॉड बोलता है, पूरे गुलबर्गे वालों को फ्रॉड कोई एक करता है और तमाम लोगों को फ्रॉड बोलता है। तो ये है ना डीसी होकर अब तक आकर ये फ्रॉड को रोकने की क्या कोशिश किया है वो ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಾರ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಮಿಲಿದೆ ಈ ತರ है ना ಹೇಳಿ किसानರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನ है ना ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು हम है ना अनाज है ना देते सामने बिस्किट रखे हुआ है वो खा रहा है वो किसानों की वजह से खा रहा है और तू है ना किसानों का अपमान करता है हर किसी को ये तो ಹೋಗ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ है ना ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ। अरे ये क्या बात है ये जैसे ही इस बात को है ना बोले वो है ना उठ के गया। हमारे को कंपनसेशन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है लेकिन हमारी मर्यादा है हमारी इज्जत है इसको है ना ठेस पहुंचा है। तो ये है ना डीसी यहाँ पे रहना नहीं और जब कभी भी ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದೆ ಯಾವ ರೈತರು ಇವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಹಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಣ ಇವರು ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಣ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾಗಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ है ना हमारी ज़मीन हमारी माँ है हम उसको है ना ऐसे वैसे दामों पे या ऐसे किसी डीसी के हाथ पे हम देने वाले नहीं है हमारा है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ವಕೀಲರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡದೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡದೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ 18 ಕೊಡ್ತೀನಿ 20 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಇದ್ದಿರಿ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದು ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋರಿ ನೀವು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹತ್ತಿದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಬಳಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡದೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದು ವಕೀಲರಿಗಾಗರಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗರಿ ಬೈದು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಶ್ಯ ಬೈತಾರೆ। ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ।
ಅದು ಇವರೇ ಡಿ ಸಿ ಅವರು, ಇವರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಸಭಾಸುಗತವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮ್ಮ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಪಡಿಸಿನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು ನಾವು ರೈತರು ಬರಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಎದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हम कुछ भी जी अब हम जितने जो लोग बैठे थे अंदर उसमें से कोई भी अगर कुछ पूछ रहा है तो नहीं सुल्ड हेड बैठ रही है वैसा बोल रहे हैं डीसी सर। सुल्ड हेड लेके आए सो है यहाँ पे, झूठ बोलने के लिए आए सो है। नहीं, हमारी जमीन का रेट निकालने के लिए है वो लोग। आप पूछ रहे हैं हाँ हम झूठ बोल रहे ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ बैठ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಸರ್ ಅವರು. तो बात करो नहीं तो जाओ बोल के हाँ बात करो तो बात करो, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट साइड फॉर दिस पर्सन। लेके हम भीख मांगने जैसा है, जैसा लग रहा हो गया वैसा हो गया। हमारे से ओपिनियन लेना है इसलिए बुलाए सो है ना, ओपिनियन आपका क्या है बोल के नहीं सुल्ड माताड़ बैठे अंत रेट फिक्स करने के लिए बुलाए। अगर हम हमारा रेट के हिसाब से हम दे रहे पूछ रहे तो क्या गलत करे, हमारी जमीन दे रहे ना हम। हाँ क्या भी नहीं, उन्होंने रेट क्या उन्होंने क्या बोल रहे 17 लाख 18 लाख 19 लाख बोल रहे। एक प्लाट आता जीडीए का 20 लाख से ऊपर कौन सा तो एक प्लाट आता जीडीए का, कुछ भी नहीं आता। 19 लाख में इनको 1 एकड़ जमीन होना है रोड साइड का, वो भी नेशनल हाईवे, रेलवे, रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड सब होना है इनको 19 लाख में होना। अभी उधर दूसरे जगह 65 75 बात करने गए तो आप झूठ बोल रहे हो, आप बाहर जाओ, झूठ बोल रहे, बात मत करो, बाहर जाओ। अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट बोल के बोल रहे। क्या हमारी इज्जत नहीं है गुलबर्गा वालों की, हम झूठे हैं? कौन फ्रॉड क्या करे? औरतें आए उतना दूर से खाली पेट आए, बगैर खाना खा के सुबह में 10 बजे बैठे, हमको बाहर जाओ बोल के बोलते। डिमांड क्या है? हमारे को 1 करोड़ रुपए एकड़ के ऊपर होना हमारे। और हमारी होटल है, हम देने वाले नहीं हाँ। हैं। हमारे को होटल का अलग रहेगा बोल के बोल। अब उन्होंने ले रहे भाई, तुम ले रहे तो समाधान से बात करो। 10 मिनट 5 मिनट वो मीटिंग चालू हो के आप बाहर जाओ बोले तो हम भीख मांगने तो नहीं है, हमारी जमीन ले रहे, हमारे को पैसे दे, जमीन लो। मीटिंग बुलाए डीसी सर मीटिंग बुला के हमारे को 10-15 मिनट में अपन वॉकआउट हो जा रहे। ये मीटिंग थी तो हम आते ही नहीं थे 10-15 मिनट अपनी बात सुनना है तो। गुलबर्गा वाले फ्रॉड है ये बोलने की क्या वही बोल रहा हूँ मैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया। सबूत करके बता। हाँ, गुलबर्गा के पर्सन पूरे फ्रॉड है बोल के बोले। अभी डीसी सर मीटिंग आओ बोल के कल नोटिस भेजे, सब जने अटेंड हो गए। अटेंड होने के बाद उनका ओपिनियन लेना डीसी सर का काम है, अपना ओपिनियन देना, उनका ओपिनियन लेना, उसके बाद डिसीजन दे सकते हैं। ये हमारा ये रेट है, उससे ज़्यादा बात मत करो, झूठ बोल रहे, नहीं सुड़ माताड़ते होगरे बोल के निकल के वॉकआउट हो गए। उतना 5 साल से वो एरिया को ब्लॉक कर दिए, ना ट्रांजैक्शन करने दिए, ना बेचने दिए, कुछ नहीं करने दिए। पुराना रेट बता रहे, मार्केट एक्सेलेशन प्राइस बता रहे, हम 50% ज़्यादा दे रहे बोल के बोल रहे। 19 लाख 20 लाख में एक प्लाट नहीं मिल रहा, तुम 1 एकड़ रोड का लेता हूँ बोल के बोलते हैं। वकील साहब बात करे तो आप बात नहीं कर रहा, हम हमारे किसानों के बीच में है बोल के बोलते हैं। हाँ अब उनको कौन बात नहीं कर सकते, उनको पैरवी के लिए रखे सो रहते वो लोग। अब ये इशू को लेकर नेक्स्ट किसी से मुलाकात करने का इरादा क्या डिसाइड किया? अब नेक्स्ट अब नहीं कंक्लूजन नहीं निकला बोले तो एक नेक्स्ट डेट में क्या है, हम नेक्स्ट डेट में ये डेट फाइनलाइज करेंगे। रेट फाइनल आप बात ही नहीं करना है, आप उठ के जाओ जनरल अवार्ड जाओ, आप कोर्ट को जाओ, लीगल मूव करो बोल के बोल दिया। हम भी नहीं करते बोलो।